किसान आंदोलन को 3 महीने बीत चुके हैं। करीब 1 महीने से ना तो सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है और ना ही किसानों की तरफ से बातचीत की कोई पहल दिखी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार अपनी बात पर। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल ला दिए हैं। राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत में ऐलान किया है कि अब देश के किसान 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आएंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। इंडिया गेट के चारों तरफ बने पार्क में किसान ट्रैक्टर से जोताई करेंगे और खेती करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी चेतावनी दे दी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी अब देश का किसान करेगा और इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द ही तारीख भी बताएगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब समाधान का कोई रास्ता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने राजस्थान के सीकर में क्या कुछ कहा। एक तो बताओ, जो ऐसा योगी सरकार के उसमें सुधारने की बात हो, ये सुधरवा दो। हम इतना बड़ा बोझ किस तरह तक करें? हम यहाँ की उठावे आवाज है, वहाँ की उठावे। एक तो वो जो पूरे भारत का वो है जो आंदोलन चल रहा, हम वो चाह रहे हैं वो सफल हो जाए, अपना ठीक है। योगी को क्यों करें? वहाँ कर लीजिएगा। तो भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है। अलग अलग नेता अब ये बयान दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं और क्या ये किसान आंदोलन का समाधान है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सचिन रावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव ओझा जी और बीकेयू के प्रवक्ता हैं आलोक वर्मा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, आप ही से ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से और किस तरीके से आपको ये बल मिल रहा है कि अब संसद का घेराव किया जाएगा। 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आप पहुंचेंगे। ये बल कहां से मिल रहा है? जो लाल किले पर घटना घटी थी 26 जनवरी को, उससे, या फिर जो महापंचायतों में भीड़ उमड़ रही है, समर्थन मिल रहा है उससे? देखिए अनु जी, मैं आपको बताऊं कि ये बल हमें इस देश का किसान जो इन बिलों से प्रभावित हुआ है, जिसने अपनी फसल को आधी रेट में बेचा है, ये उस किसान का बल है। ये किसी राजनीतिक में किसी भी दल का ये बल नहीं है। ये किसानों का एक ऐसा है समूह जिसने इस बिल से ठोकर खाई है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की हिंसा के बारे में जो बात की जाती है, आप उसके सापेक्ष में देख लीजिए, हम लोगों ने देश भर में पूरे रेल रोकने का काम किया, उसमें कोई भी हिंसा नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि 26 जनवरी की हिंसा सरकार के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसमें किसान आंदोलन को दिशा से भटकाने का काम किया गया, उसके तहत था। और हम आपको बताएं, ये 40 लाख ट्रैक्टर तो एक आंकड़ा है, ये ट्रैक्टर 50 लाख तक भी जा सकते हैं, क्योंकि देश का किसान इस बिल से बहुत मारा गया है। ठीक है, लेकिन आलोक जी, जब कुछ लाख ट्रैक्टर ही सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे थे, उस दौरान क्या हुआ था और कैसा कलंक किसान आंदोलन पर लगा, वो शायद बहुत मुश्किल है उसे मिटा पाना। उस पर सिर्फ आप अपना खेद व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं 40 लाख नहीं बल्कि संख्या 50 लाख भी हो सकती है, तो क्या वो जिम्मेदारी भी आप समझ रहे हैं जो शायद कुछ संख्या वाले ट्रैक्टर रैली से आपको जो जिम्मेदारी लेनी थी, जब आप उससे पीछे हट गए, खेद व्यक्त कर दिया, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा जब 40 लाख से 50 लाख ट्रैक्टर दौड़ेंगे? अरे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की एलान है। सरकार तो इजाजत नहीं देती जी, सरकार तो इजाजत नहीं देती ऐसी रैलियों की, ऐसे मार्च की। अच्छा, सरकार इजाजत भी नहीं देगी, ये 3 कृषि बिल वापस भी नहीं करेगी, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तो इस देश का किसान बॉर्डर पर तोड़ बैठा रहेगा। संसद से हमारे बिल पास हुए, हम संसद जाएंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, ये जवाब आपने सुना होगा आलोक जी का कि सरकार कोई बात नहीं मानेगी, तो आप विवश कर रहे हैं किसानों को ये करने के लिए। इसका जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि जब इंडिया गेट के आसपास फसल उगेगी किसानों की, तो फसल आप खरीदेंगे, खाएंगे उस अन्न को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई भी किसान हमारे इस बिल से असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट किया जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से किसानों के हित को रक्षा करने वाली है और पहली बार ऐसी सरकार बनी है किसानों के हित के लिए काम कर रही है। वास्तविकता तो ये है, ये उन राजनीतिक दलों की कुटिल चाल है जिनका आधार उत्तर प्रदेश और देश में खो चुका है, और इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीतिक फसल उगाने का काम करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि आज ये आंदोलन किसानों के अपने रास्ते से भटक चुका है। इसकी आड़ में वे राजनीतिक दल, राजनीतिक स्वार्थी तत्व जो बिल्कुल ही अपने
दिनहीन हालत में है, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, जब ये किसान आंदोलन चलाता है मात्र एमएसपी के विषय को लेके चलाता है। आज ये कहां गोल गोल जलेबी की तरह घूमता हुआ कहां खड़ा हो गया है आके। आज जो है किसान आंदोलन पूरी तरीके से भटक चुका है, किसानों के हाथों से निकल चुका है। कांग्रेस तरीके राजनीतिक दलों की गोद में बैठा हुआ है। राहुल गांधी, हनान मुल्ला और आपके केजरीवाल और योगेंद्र यादव सरीखे नेता के हाथ में पहुंच चुका है। लेकिन हमारी सरकार ईमानदारी से किसानों के हितों की रक्षा करेगी और एक भी किसान अगर इससे असंतुष्ट है तो उसके शंका का समाधान करेंगे। ठीक है, लेकिन समाधान करने में इतना समय क्यों राघवेंद्र जी? 1 महीना बीत चुका, अभी तक तो आपने मीटिंग भी कॉल नहीं की। आपने 1 महीने से किसानों से बात करने के लिए कोई कदम भी नहीं आगे बढ़ाया। चलिए, जो आरोप आप विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं, सचिन जी से उसका जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, साफ कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के हाथों में अब ये आंदोलन खेल रहा है। ये बताइए और इसका भी जवाब दीजिए कि क्या किसान आंदोलन का अब जो अगला कदम है, संसद का घेराव, क्या ये सही कदम है? महात्मा गांधी जी की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा इसकी अवहेलना करना और उसके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना, संघर्ष करना आपका पहला कदम होगा और ये आपका कर्तव्य होगा कि उस काले कानून के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। तो आज जिस तरह से ये 3 काले कानून बने हैं अनु जी, इन तीनों कानून के खिलाफ पूरे देश का किसान लामबंद, एकजुट और लगातार दिल्ली में आंदोलन को मजबूर है। क्या होता है अन्नू जी, अगर कोई भी किसान तबका, कोई भी वर्ग अगर सरकार से सवाल कर देता है कि आपने कानून बिना हमारे पूछे बनाया कैसे, तो सरकार उनको देशद्रोही बता देती है, खालिस्तानी बता देती है, ISI एजेंट बता देती है, पता नहीं क्या क्या बातें बता देती है। आज तो सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 में कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। लेकिन कम से कम उस बयान को मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि हम किसानों की आय दुगनी नहीं करेंगे, हम अपने पूंजीपति जो मित्र हैं उनकी आय में इजाफा करेंगे। आज राघवेंद्र जी बात कर रहे थे किसानों की, आप ऐसे बात कर रहे, लग रहा पूंजीपति मित्र जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूर्णतः आपने सिर्फ और सिर्फ कानून बनाया। आज जब आलोक वर्मा जी ने गंभीरतापूर्ण कहा कि हम जो है सदन को घेरने का काम करेंगे। इससे पहले भी अनु जी आंदोलन हुए हैं हमारे देश में, लेकिन इस तरीके जो निर्दयपूर्ण जो सरकार आई है जिसने हमारे किसान भाइयों के परिवार पे, उनके भविष्य पे चोट मारी है जी। सैकड़ों किसान भाइयों ने शहादत दे दी अनु जी, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने उनकी बात नहीं की। जब सदन में बात करनी चाहिए विपक्षी दलों की पार्टियों ने कहा कि मोदी जी इसके बयान दीजिए, तो मोदी जी क्या कर रहे थे? मस्खरी कर रहे थे। आज किसान आंदोलन तो मजबूर है, लगातार राकेश टिकैत साहब और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इस सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उस लड़ाई में हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं तो विपक्षी दल किसानों को बरगला रहे हैं। अनु जी, आप ही बताइए कि 62 करोड़ किसानों को कोई बरगला सकता है? किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा, इतना सक्षम है कि उसको कोई बरगला नहीं सकता। ठीक है सचिन जी, ये जो बात आप कह रहे हैं इसको बल तब मिलता है, इसका आधार हम उससे जोड़कर देख सकते हैं कि पहले जो 26 जनवरी से पहले का आंदोलन और उसके बाद के आंदोलन में किस तरह से शुरुआती तौर पर किसानों ने खुद इस आंदोलन को खींचा और स्तर पर खड़ा किया और उसके बाद राजनीतिक दल आकर जुड़े, तो ये पता चलता है कि किसकी कितनी क्षमता है। लेकिन राजीव जी, आपसे समझना चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को रैली के दौरान जो उत्पाद मचा था, उसके बाद अब संसद का घेराव उससे ज्यादा बड़ी शक्ति के साथ, क्या ये फैसला किसान आंदोलन के हक में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये फैसला नहीं, ये पैंतरा है। और किसान आंदोलन को, ये जो 3 बिल को लेके, कृषि बिल को लेके लगभग 3 महीने होने को हैं जी। और असलियत ये है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना दोषी ठहराते हैं, ना सरकार को दोषी ठहराते हैं। हम
कुछ तथाकथित नेताओं को, जिन्होंने किसानों की इस चिंता को, इस समस्या को हाईजैक करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। हाँ। और आपने 26 जनवरी को देखा, अब 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किला पे धावा किया गया, हिंसा हुई, अब ये जो कुछ थोड़े से नेता हैं, अच्छा उसमें पंजाब के कुछ सुक्खा टाइप के, वो जिनका कि खालिस्तान के किसी संगठन से कोई संपर्क है, तो वो चैलेंज करते हैं। और अब एक बार बताइए हमको, राकेश टिकैत जी की बात हम करते हैं जी। राकेश टिकैत जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के एक छोटे से तबके का नेतृत्व करते हैं, और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो पूरे भारतवर्ष के किसान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बात और बताइए, लेकिन राजीव जी, किसानों को अन्नदाता बोला जाता है, ये महापंचायत किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता से उत्तर प्रदेश में देखा, हरियाणा में, राजस्थान में देखा, तो अब तो सिर्फ मात्र पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं। अरे एक बात बताइए, तो यही तो इनकी स्ट्रेटेजी है। और सुनिए कि जो किसान नेता राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, वो किसानों से अपने खेत में खड़ी फसल को नष्ट करवाता है, उससे बड़ा देश का दुश्मन नहीं है, और वो अन्नदाता है। मुझे तो शर्म आ रही है उनको किसान कहते में। और वो अब कह रहे हैं कि किसान उतना ही फसल उगाए जितना अपने घर के लिए हो। तो जो अन्नदाता की अभी इनकी छवि थी, इन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दी। अब ये चाहे पूर्वांचल में करें, आप जानते हैं ये कभी रोते हैं, कभी डरते हैं, कभी डराते हैं। किसान तो इसी रूप में जाना जाता है जो अपना पेट बाद में भरता है, पहले देश के लिए अन्न उगाता है। अब राकेश टिकैत, जैसा राजीव जी भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ये आह्वान कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपने घर के लिए बचाकर बाकी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए। हालांकि सीकर में उन्होंने कुछ और कहा था इससे संबंधित। तो क्या ये राष्ट्रहित में है? क्या जो डगर अब पकड़ रहे हैं राकेश टिकैत, शायद अति उत्साह में पकड़ रहे हैं, तो क्या ये सही है, ये राष्ट्रहित में है? ये जो बता रहे हैं कि छोटे से तबके से है, अब तो इनको जो है शायद ये टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, और इनको पूरी जानकारी है नहीं। इस देश के पूरे किसान नेता राकेश टिकैत हैं, और ये पूरा आंदोलन राकेश टिकैत पर ही केंद्रित है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं, इनको आप ये बताइए एमएसपी दिलवा देना है, हमको एमएसपी दिलवा दे, सरकार के लिए बिचौलिए बन जाए हमारे ये। हमको ज्ञान मत दीजिए, सब देख रहे हैं, हम नेतागिरी नहीं चलने देंगे। और गलत बिचौलिए तो आप सबसे बड़े हैं, बिचौलिए तो आप हैं, बिचौलियों की बात करते हैं। ये राकेश टिकैत सबसे बड़े बिचौलिए हैं। बुरा लग रहा है, अब बुरा लग रहा है। देखिए, कड़वी बात बुरी लगती है, बस ठीक है। लेकिन एक तरफ अब जो पूरी तरह से आलोक जी, जो पूरा जो एपिसेंटर है, पहले जो पंजाब के नेताओं, किसान नेता थे, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा था आंदोलन का। एकाएक 26 तारीख की घटना के बाद से जब राकेश टिकैत के आंसू बहे, तब से ये जो एपिसेंटर है वो गाजीपुर बॉर्डर बन गया। लेकिन राघवेंद्र जी, सवाल ये है कि राकेश टिकैत तो शुरुआत जब हुई थी आंदोलन की और कुछ दिनों के बाद राकेश टिकैत जुड़े थे, तो उन पर आरोप ये लगते थे कि ये सत्ता के बहुत नजदीक है, बीजेपी से इनके बड़े गहरे संबंध है, तो किसान अपना प्रतिनिधित्व ज्यादातर राकेश टिकैत में नहीं देखते थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्यों है कि राकेश टिकैत सीधा बीजेपी को चैलेंज करते हैं, सीधा सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं? ये स्वीप आखिर कैसे आया? अनु जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत जी देश के किसानों के नेता हैं, और उन्होंने ये अपील की थी, देश का किसान अपनी एक फसल को सहने की क्षमता रखे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप फसल को जोत दीजिए, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो किसान अपनी खड़ी फसल में आग लगा देगा। उस बयान को ये गलत समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र मलिक हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में वीडियो दिखाया गया है, टीवी पे वीडियो दिखाया गया है, बयान करने। वीडियो को क्या गलत कहेंगे आप? का गठन किया था 2017 में, उनको मेंबर बनाया गया था, लेकिन आज तक 2017 से आज तक उस किसान समृद्धि आयोग की एक भी बैठक नहीं हुई। ये ना तो किसानों के बारे में बात करना चाहते, ना उनकी आय के बारे में, ना कोई समस्या के कोई विचार नहीं, बस आयोग बना दिया और खत्म। जिससे आहत होकर ऐसे ही लोग जो आज ये आरोप लगा रहे थे कि राकेश टिकैत बीजेपी का साथ देते हैं, आज धर्मेंद्र मलिक ने किसान समृद्धि आयोग का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है, क्योंकि हम बीजेपी नहीं, भाई वोट तो हमने बीजेपी को दिया ना,
तो ठीक। सवाल भी हम करेंगे, हमारी समस्या होगी, उसका समाधान भी उनसे चाहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सचिन जी एक बार समझना चाहती हूं, जहां एक तरफ किसानों के मुद्दे को अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी महापंचायतों में उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जहां पके हुए आम गिर रहे हैं, टोकरी लेकर सभी इधर उधर भाग रहे हैं पार्टियों के नेता, जिसकी झोली में जितने आम गिर जाए यानी जितने वोट गिर जाए वो बस एक खुदा की नियामत ही है। तो सचिन जी ये बताइए कि आप क्या इस बात को पूरी तरह से फेवर करेंगे, क्या आप समर्थन देंगे 26 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ था उस रैली के दौरान, उस पूरे परेड के दौरान, तो क्या इसका समर्थन आप करते हैं किसानों की इस बात का कि संसद का घेराव किया जाना चाहिए और लाखों ट्रैक्टर आने चाहिए और उसमें हल लगे होने चाहिए और जो महापंचायतों में भीड़ जुट रही है वो अब दिल्ली कूच करनी चाहिए, क्या इसमें पूरा समर्थन कांग्रेस का है? हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दोषी है और सरकार का प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आपको भी पता है, सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में ईडी है, आईबी है और सुरक्षा एजेंसियां हैं। उनको पहले ही मालूम था कि 26 तारीख को ऐसा प्रोटेस्ट होने वाला है, लेकिन कुछ अराजक तत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे जाते हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जाती है। रही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, लेकिन सचिन जी अब वो डर क्यों नहीं है? साजिश का डर जो पहले बीजेपी की तरफ से आप जता रहे थे, क्या अब वो डर नहीं है? अन्नू जी 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस पार्टी की मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है 3 काले कानून के खिलाफ। जब कानून आया था तब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेकर के हरियाणा तक ट्रैक्टर रैली निकाल करके इस काले कानून का विरोध किया था, क्योंकि इस काले कानून में हमारे किसान भाइयों की जो भविष्य उस पर चोट मारी गई है। और रही बात, राजीव सिंह जी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बनकर बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मोदी जी का चश्मा जो दिया गया है भक्ति वाला उतार दीजिए। आपको किसानों की बात करनी होगी, निष्पक्ष बात करनी होगी, सरकार के एजेंडे नहीं सेट करने होंगे। जिस तरह से आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए चीजों को। कांग्रेस रसातल में जा रही है, इसी राजनीतिक चश्मे से जो बायस चश्मा है ना, चश्मा उतार दीजिए आप। आपकी दृष्टि बाधित हो गई है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अरे आप लोग चश्मा लगा कर बैठ जाते हैं मोदी जी का, ये उतार दीजिए। आपको इससे चश्मे में फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब सरकार जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर जांच बैठनी चाहिए कि जो लोग बैठ करके एजेंडा सेट करते हो, वो अगर केंद्रीय मंत्री से लगाकर जितने भी मंत्री हो, आज किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? किसान हितैषी मोदी जी बनते थे ना, आज उनको बात सुननी चाहिए। हमारा किसान मजबूर है अपनी फसल को जलाने को। ठीक है, लेकिन सचिन जी अगर किसान मजबूर है तो क्यों बातचीत की राह नहीं अपनाई जा रही, क्यों माहौल बनाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? ठीक है, मैं अब आपसे बात करना चाहती हूँ एक बार राजीव जी, जहां 26 जनवरी के बाद आपको याद होगा तकरीबन 1 या 2 तारीख को फरवरी में संसद भवन का घेराव करने का तब भी प्लान था, लेकिन 26 जनवरी के बाद जो माहौल बना उसके बाद किसानों ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आखिर वो कौन सी ताकत अब आ गई है इस किसान आंदोलन में कि एक बार फिर से संसद भवन का घेराव करने का आह्वान किया गया है? तो क्या कुछ बदल गया है इस 1 महीने के भीतर? देखिए, आपको याद होगा कि 26 जनवरी के पहले भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस कानून को स्थगित कर दे, 2 महीने के लिए स्थगित करे और किसानों से बात करे जी, उनकी चिंता को समझे, समस्या को समझे। वो हुआ नहीं, बातचीत एक कदम आगे बढ़ी नहीं। दिक्कत ये है, देखिए हम किसी पार्टी के वो प्रवक्ता नहीं हैं, मुझे लगता है समस्या ये है कि इस समय जो भी नेता हैं, कांग्रेस के हों, भारतीय किसान यूनियन के हों, पंजाब के हों, उनको अपने पॉलिटिकल कैरियर की चिंता ज्यादा है, किसानों की चिंता कम है।
अब वो किसी न किसी तरह से इस टेम्पो को बनाए रखना चाहते हैं। कभी कहते हैं क्या तमाशा है, मतलब अब ट्रैक्टर से संसद में हल लेके आएंगे संसद में। खेतों के लिए तो ट्रैक्टर मिल नहीं रहे, तेल की कीमत आसमान पे है और आप ट्रैक्टर लेके वो लाखों किसान वहां जाएंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो राजीव जी जो बात आप कह रहे हैं राजनीति कि चमकती रहे, वो जो चमकती रही और जो तापमान है वो भी बना रहे, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं। इसी पर एक छोटा सा कमेंट मैं इस वक्त आलोक जी के ले लेती हूँ, क्योंकि आलोक जी थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है आलोक जी, जो बात कह रहे हैं राजीव जी भी इस वक्त, क्या ऐसा तो नहीं है एक वाटर टेस्टिंग होती है कि आप कोई भी एक बात छोड़ते हैं और उसके बाद रिएक्शन देखते हैं कि कैसा किसका व्यवहार रहेगा, तो क्या ये एक वाटर टेस्टिंग है? क्योंकि पूरी तरह से चाहे पंजाब के या फिर बाकी किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हों, उनकी तरफ से एक यूनानिमस डिसीजन नहीं लिया गया, एक कलेक्टिव जवाब अभी तक नहीं आया है कि हाँ हम संसद का घेराव कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो क्या ये सिर्फ राकेश टिकैत का फैसला है या फिर सभी एकमत हो चुके हैं इस आधार पर? देखिए अनु जी, मैं आपको बताऊं, ये जो संसद घेरने का फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि 26 जनवरी में सरकार के द्वारा जैसे किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके विधायकों के द्वारा किसानों को पीटने का काम किया गया, उससे हम लोग बहुत आहत हुए और ये हुआ कि 1 तारीख को अगर ऐसा करते हैं तो सरकार इसमें फिर कुछ प्लानिंग करके बड़ा करा सकती है। उसके सापेक्ष आपने देखा होगा हम लोगों ने पूरे देश में रेल रोकने का काम किया जी। कोई भी गलत मैसेज नहीं गया, ना किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव हुआ। इसी को लेकर के देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आंदोलन में समय समय पर सरकार के ऊपर दबाव देने के लिए काम करना पड़ता है। भाई सरकार भी नहीं सुन रही है तो हम संसद भवन घेरने का प्लान कर रहे हैं और सरकार को मैसेज दे रहे हैं। देखिए हम तो चाहते हैं, आज 92 दिन हो गए सरकार के द्वारा पिछले 1 महीने से बात नहीं की जा रही है। संसद से कानून पारित हो तो संसद जाएगा किसान। भाई किसानों को संसद जाने में क्या सरकार को दिक्कत है? और सरकार अगर इतनी डरी है, उसको लगता है कि हमारा तंत्र वितंत्र सब फेल हो जाएगा, तो किसान की बात मान ले। और मैं बताऊं कि किसान की बात मानने के लिए मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ताकतवर मंत्री हो सरकार उसी को भेजे, क्योंकि किसान के एजेंडे आज भी वही है। हमारा एमएसपी पर कानून बने, तीनों काले कानून वापस हो। क्योंकि अनु जी मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर देंगे। राघवेंद्र जी बैठे में ठीक है आलोक जी, इस बात को जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं जो ताकतवर नेता मंत्री हो उसे भेजे बातचीत के लिए, वो कौन है आपकी नजर में? आप बार बार राजनाथ सिंह का नाम ले रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर तो गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी, कृषि मंत्री सभी आगे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी समस्याओं का समाधान किया था, लेकिन राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने तोते का पिंजरा बना दिया और उन्हें इस आंदोलन के लिए बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। राजनाथ सिंह मिलने भी नहीं आए। तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इसमें, भाई प्रधानमंत्री ने ये भी तो कह दिया कि हम 1 फोन कॉल की दूरी पर। अनु जी, आज तक 1 फोन नहीं आया मेरे पास, न किसी किसान संगठन के पास है, संयुक्त मोर्चा के पास भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपका आरोप ये है कि ना बातचीत की पहल की जा रही है। ऐसे में किसानों को अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां जाना होगा जहां देश के नुमाइंदे बैठते हैं। 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे, ट्रैक्टर के पीछे हाल होगा और अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन किसान संसद पर अपने ट्रैक्टरों के साथ बैठेगा, वही खेती करेंगे और सरकार। लेकिन आलोक जी, रास्ते में बैरिकेड आएंगे, पुलिस आएगी, सेना आएगी, उनका क्या करेंगे फिर? अरे पुलिस आएगी, सेना आएगी, वो भी हमारे बीच के लोग हैं, उनको भी स्वागत किया जाएगा, लेकिन अपने बिल को वापस। जवान और किसान को आमने सामने। ठीक है, आप स्वागत करेंगे, लेकिन वो आपके स्वागत के लिए नहीं बल्कि आपको रोकने के लिए बैठेंगे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं जी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राघवेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे कि किसान जो आरोप लगा रहे हैं कि जहां गाजीपुर बॉर्डर पर नोटिस लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा और बॉर्डर है वहां पर लोगों की गाड़ियों के नंबर देखकर उनके घर तक नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो उकसा रही है किसानों को ये सरकार और पुलिस। तो ऐसे में जवाब तो देना होगा, लेकिन क्या ये जवाब सही है नहीं, ये ब्रेक के बाद आगे और चर्चा में देखेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से किसान आंदोलन का जो अगला पड़ाव है, जिसमें संसद का घेराव किया जाएगा, 40 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे इस रैली में, जिसका आह्वान किया है अब राकेश टिकैत ने। लेकिन अभी इसकी क्या तय सीमा है, क्या दिन है और कितनी तैयारी, कैसी तैयारी है, इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई, जो दिल्ली की सड़कों पर उत्पाद हुआ, उसके बाद किसान का आंदोलन अगर संसद की ओर रुख करता है तो वो इस आंदोलन के हक में कितना होगा, उसके खिलाफ कितना होगा, और इसी पर चर्चा आगे बढ़ रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, सवाल आपसे यही है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को नोटिस दिए जाते हैं, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर नोटिस लगा दिए जाते हैं, तो किसान तो कह रहे हैं कि उकसा तो आप ही रहे हैं, परेशान तो आप ही कर रहे हैं, हम तो आराम से बैठे हैं, हम वहां पंचायतें कर रहे हैं जिसमें नियम कायदों का पालन कर रहे हैं, तो उकसाना, नोटिस भेजना, किसानों को टारगेट करना, तो ये आखिर क्यों हो रहा है? बातचीत आप कर नहीं रहे, परेशान कर रहे हैं। देखिए अनु जी, अभी हम ये जो बयान सुन रहे थे, किसान नेता जो हैं, उनके बयान में कितना दम्भ था, कितना घमंड था। वास्तव में ये चाहे इनके राकेश टिकैत नेता हो, इनके जो बयानबाजी है ये मात्र शरारतपूर्ण बयानबाजी है। 26 जनवरी को जो घटना हुई वो ये लोग जानबूझ के कराई, किसी तरीके से ऐसी घटना हो जाए, किसानों पर गोली चल जाए या लाठीचार्ज हो जाए, किसानों की हत्या हो जाए या किसान घायल हो जाए। हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीर निर्णय लिया और उसमें हमारे लगभग 500 सिपाही जरूर घायल हो गए, एक भी किसान पर आंच नहीं आने दी। ये राकेश टिकैत हो चाहे इनके नेता हो, ये लोग बहुत शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। क्या अपने पार्लियामेंट के आसपास खेती करने की जगह है क्या? वहां पर खेती होगी क्या? भाई ये बताइए, प्रदर्शन करने की जगह कोई होती है, धरना स्थल की जगह कोई होती है? हमारे सरकार ने धरना स्थल की जगह, राघवेंद्र जी वो तो सवाल उठा रहे हैं ना कि आपने ऐसा माहौल बनाया नहीं कि हम अपने गाँव में जाके खेतों में खेती कर पाए। आप तो मजबूर कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर बैठने के लिए, तो अब तो खेती भी दिल्ली में होगी। उनका तर्क तो ये है। नहीं, ये कोई तर्क नहीं होता। पूरे देश की जनता चैनल को देख रही है। धरना प्रदर्शन का एक तरीका होता है। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही जाती है, कहा इंदिरा गांधी को मैंने ऊपर भेज दिया, नरेंद्र मोदी की बात क्या है? या किसान की भाषा हो सकती है क्या? देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये किसान की भाषा हो सकती है क्या? देश के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। कौन लगाता है खालिस्तान जिंदाबाद के? राघवेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शुद्ध आंदोलन है, प्योर आंदोलन है, उसके बाद राघवेंद्र जी आप फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पीएम तो कह रहे हैं प्योर आंदोलन है, शुद्ध है बिल्कुल, तो कौन लगा रहा है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी रखी थी। अगर इस आंदोलन में एक भी हमारा किसान बैठा हुआ है, उसके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन ये ईमानदारी से किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, इसको हाईजैक कर लिया गया है। आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सरीखे के नेता अगले आने वाले विधानसभा और पंजाब में होने वाले चुनाव का इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा ये बताइए। ठीक है, राजनीतिक लाभ लेंगे। ठीक है, सचिन जी से सवाल है। सचिन जी, चुनाव हो जाएंगे, पंचायत चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में नगर निगम चुनाव हो गए, वहां पर एक बड़ी क्षति हुई है बीजेपी को ज्यादातर इलेक्शन में, तो आप तो अपना राजनीतिक लाभ लेकर निकल जाएंगे, लेकिन किसानों को क्या इससे सही लाभ मिलेगा? जो वो चाहते हैं, क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? देखिए सचिन जी से इसका जवाब। की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कर रही है। ऐसा कोई किसान परिवार नहीं है जिसको प्रदेश या केंद्र सरकार की योजना का लाभ ना मिला हो। हमारी सरकार। ठीक है राघवेंद्र जी, सचिन जी से सवाल है, थोड़ा समय दीजिए उन्हें भी बोलने के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से ये 3 काले कानून पास किए गए हमारे किसान भाइयों से बिना वार्ता किए, आप लोगों ने जेपीसी की बैठक नहीं कराई, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजी। सचिन जी, सवाल मेरा है कि आपको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा और उसकी तस्वीर थोड़ी दिख रही है, किसानों को क्या मिलेगा? जो पैनल में राजीव जी भी हैं, राघवेंद्र जी भी हैं, और जो हमने इतिहास भी देखा है, यानी कि जो कुछ घटनाएं अभी हुई हैं वो देखा है हमने कि क्या लाभ मिलेगा। कमजोर होता है जब हिंसा आंदोलन में शामिल होती है, आंदोलन कमजोर होता है, तो जब आप संसद का घेराव करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, आपको तो लाभ मिल जाएगा, किसानों को क्या मिलेगा? देखिए 26 जनवरी को सभी को मालूम था, मैंने इससे पहले भी बता दिया
कि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया गया। जेएनयू में जिस तरह से एबीवीपी के लोगों ने वहां की छवि खराब करने की कोशिश की गई, उसी तरीके में कहना चाहूंगा सीएनआरसी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सेट करते हैं और आंदोलन को पूरी तरीके बायकॉट करने की कोशिश करते हैं, उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। सीएनआरसी में जो शाहीन बाग में लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके अगर कोई भी मूवमेंट होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे जाएंगे, उस आंदोलन को पूरी तरीके हाईजैक किया जाएगा, उस आंदोलन को बदनाम किया जाएगा और एक ऐसा पूरे देश में माहौल बना दिया जाएगा कि सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, वरना पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, आईएसआई एजेंट जोड़ दिया जाएगा। मैं अन्नू जी आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अगर राघवेंद्र जी से 3 काले कानून के बारे में पूछेंगी तो कल को राघवेंद्र जी आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की डराने और धमकाने की सियासत है, ये अब इनका कोई भी ठीक है, लेकिन सचिन जी अभी इतनी भी तानाशाही नहीं आई कि किसी के सवाल पूछने से या अगर मीडिया सवाल पूछ ले तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वो आप एक जुमले के लिए मात्र कह सकते हैं। लेकिन ठीक है सचिन जी मेरा सवाल ये है, सचिन जी मेरा सवाल ये है कि इस वक्त इस किसान आंदोलन के जो सबसे बड़े चेहरे और मजबूत चेहरे हैं, जिनके एक आह्वान पर सैकड़ों लाखों की भीड़ जुट रही है महापंचायतों में, अगर वो मंच से खड़े होकर ये कहते हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, हम कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर देंगे, तो क्या आंदोलन में इस वक्त हिंसा का प्रवेश नहीं होगा? क्या ये सही है? देखिए अन्नू जी, हिंसा का समर्थन कांग्रेस पार्टी कतई नहीं करती और कभी भी नहीं तो करती। क्या आप इस आह्वान का समर्थन करते हैं जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त किया जाएगा? देखिए अन्नू जी, 11 बार बैठक हुई, क्या निष्कर्ष निकला? हम लोग कह रहे थे सदन में चर्चा कराइए, लेकिन उस सचिन जी अब आप इस सवाल से बच रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंसा का समर्थन आप नहीं करते, तो ये हिंसा है या नहीं? गोदामों को ध्वस्त किया जाएगा, संसद का घेराव किया जाएगा, इंडिया गेट पे खेती की जाएगी, क्या इससे हिंसा का प्रवेश होगा या नहीं? सवाल को नजरअंदाज मत कीजिए, बताइए। देखिए मैंने स्पष्ट तौर पे कहा ना कि मोदी जी को आज किस बात का अहंकार है? मोदी जी क्या किसानों के सामने झुक नहीं तो सकते? सचिन जी क्या अहंकार इस वक्त किसान नेताओं में आ गया? क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों फोन नहीं सचिन जी मिला? ये बात क्या आज दर्शाती है? ये बात क्या दर्शाती है कि आप अपनी ताकत का आभास कराना चाहते हैं? सचिन जी क्या ये ताकत का आभास कराना नहीं है? देखिए ताकत हमारे देश की जनता, किसान, सैनिक सभी लोगों में है कि वो सरकार बना सकते हैं, उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई और इन 3 काले कानून को सरकार ने उन पर थोप दिया, तो आने वाले समय में यही किसान भाई, यही मजदूर भाई सरकार को उखाड़ के ठीक है राजीव जी, यही सवाल आपसे है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, आंदोलनों में जब हिंसा का प्रवेश होता है तो वो किस दिशा में जाता है? और राकेश टिकैत जो इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं किसानों के, तो क्या उनका ये आह्वान करना, क्या उनके नीचे जो इस वक्त लाखों उनके समर्थक किसान भाई हैं, क्या उन्हें प्रवोक नहीं करेगा? बिल्कुल, देखिए चिंता इसी बात की है कि हम सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो और उनके मन में जो आशंकाएं हैं वो उसका समाधान हो जी। लेकिन संकट इस बात का है कि इस तरह से कि इंडिया गेट पे जो ट्रैक्टर चलाने की बात कर रहे हैं, इससे किसान का भला नहीं होगा। और ये जो हमारे कांग्रेस के साथी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, घेराव का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र का ये एक तरह से वो उसका गहना है। लेकिन आप ट्रैक्टर लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके जाएंगे, मतलब हमारा कहने का मतलब कि पार्लियामेंट ने कानून पास किया, अब आप उसको काला पीला कानून कह रहे हैं। कोई बात नहीं, कहने का अधिकार है आपको। किसानों से वार्ता की, बहुमत की सरकार है, उसने कानून पार्लियामेंट में कोई बाकायदे संवैधानिक नियमों के तहत पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर वो दस्तखत कर दिए। अगर उसमें आप संशोधन चाहते हैं तो बात तो करिए। और जो जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं उसमें 90% को पता ही नहीं है कि तीन विधेयक कौन से हैं, 3 कानून हैं, किसी को नहीं पता है। बस सरकार भी कह रही है कि
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात तो कर रहे हैं हम, अब कहां हम छीनने जा रहे हैं? तो कानून बनाइए। अरे पहले जो कानून बना है उसको लागू होने दीजिए, नहीं समझ में आएगा आप विरोध कर दीजिएगा, सरकार गिरा दीजिएगा। एक बात, पंचायत चुनाव यूपी में, पंचायत चुनाव अप्रैल में है, अप्रैल में, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पंचायत चुनाव तो किसानों का चुनाव होता है, हरा दे सब, भाजपा को साफ कर दे, उसके बाद अगले साल चुनाव होगा। आपके पास तो मौके हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में नाटक करेंगे, ये बहुत गलत तरीका है, ये गलत परिपाटी है। राजीव जी वो तो हो गया ना, वो तो पंजाब में भी हो गया, हरियाणा में भी हो गया, जो नगर निगम के इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को मिल गया सबक, नहीं, जैसा विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। सुनिए, पंजाब में हो गया, ठीक है, नहीं, एक मिनट, पंजाब में सबक मिला, पंजाब में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, गुजरात में बहुत अच्छा किया, और पंजाब की तरह आप यूपी में सबक दिखाइए ना, हम कौन मना कर रहा है, आप सबक सिखाइए कि भाजपा का सफाया कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, और अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे, 4 सीट लाने में कांग्रेसियों की नानी याद आ जाती है, नानी तो मतलब अब वो केरल में पर्यटन कर रहे हैं, इनके नेता राहुल गांधी पर्यटन कर रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं, किसानों की चिंता है इनको, तमाशा कर रहे हैं, ट्रैक्टर सोफे रख के ट्रैक्टर पे आते हैं, क्या नाटक कर रहे हैं, कहां का नाटक है, पूरी देश की जनता देख रही है। ठीक है, किसान की अगर चिंता है तो आप उसको अपनी नेतागिरी मत चमकाइए, आप ईमानदारी से उसके लिए आंदोलन कीजिए, कौन मना कर रहा है? ठीक है, आप जिस पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं और उसका जो सबसे बड़ा परिणाम होता है वो चुनावों में दिखता है, सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव है। एक मिनट रुकिएगा सचिन जी, राघवेंद्र जी, सवाल यही है, चुनावों में किस तरह से ये जो एक गुस्सा है किसानों का, ये किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, ये हमने कुछ राज्यों में देखा है, तो क्या ये चिंता बीजेपी के अंदर है या नहीं? पहले आप कहते थे कि जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है वहां पर आप ये कहते थे कि उस तरफ ज्यादा जाटों का और प्रभाव ज्यादा है, और इसके बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो पंचायतें हो रही हैं वहां भी ऐसे ही जाट जुड़ रहे हैं, ऐसे ही लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या ये दायरा फैलता तो नहीं जा रहा है? तो क्या इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है? अगर है तो उसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे हमने शुरुआत में कहा, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, बातचीत के लिए कोई कॉल नहीं आया, कोई किसी तरह की कोई मीटिंग आपने नहीं बुलाई, तो अगर टेंशन है तो उसके लिए क्या कर रही है बीजेपी? ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से किसानों के हितों की रक्षा कर और ईमानदारी से विचार करती है, राजनीति नहीं करती किसानों के विषय को लेकर के। हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कोई किसान परिवार नहीं है जिसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, ऋण माफ हुए, 6,000 रुपए वार्षिक उनको किसान। ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी उससे संतुष्ट तो नहीं किसान, शौचालय मिला, जो आपकी योजनाएं हैं या जो आपके बिल हैं, जो आपके कानून हैं, उन्हीं को तो नकार रहे हैं, अब उस पर भी तो आप सोचेंगे। देखिए, हमारी सरकार जो है ईमानदारी से काम कर रही है किसानों के पीछे, हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है। ये लोग फसली लोग हैं, ये लोग जब चुनाव का समय आता है तब कोई ना कोई मुद्दा लेकर के समाज में आ जाते हैं, चुनाव चला जाता है वापस हो जाते हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी हंसी का पात्र बन जाती है, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो उनको ही नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, सचिन जी थोड़ा समय कम है, बस आखिरी टिप्पणी आप लोगों से लेनी होगी। राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं है चुनावों की, लेकिन चुनावों की चिंता और जो माहौल बन रहा है उसकी चिंता है, तभी तो आला कमान भेज रहे हैं ना जाट नेताओं को कि जाइए आप उत्तर प्रदेश में और जो पंचायत के प्रमुख हैं उन लोगों से बात कीजिए, इसीलिए तो संजीव बालियान भी गए थे, तो चिंता तो है आप लोगों के भीतर भी। समाज में जाके अपने विषय को पहुंचाना चाहिए। बताइए, हमारे कृषि मंत्री ने बात नहीं कही, पत्रकों के माध्यम से किसानों के बीच में कही, हम 90% किसान उससे संतुष्ट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये लोग अपमान कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने वहां से कह रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, लेकिन नहीं, ये लोग जबरदस्ती कहते हैं काला कानून। आज तक कोई ये नहीं बता पाया है ऐसा क्या काला है। अच्छा, ये ठीक है, एक-एक कर बोले सचिन जी, रुकिएगा, एक-एक कर बोले। से ऊपर संशोधन हो चुके हैं, क्या संविधान को कूड़े में फेंक दिया जाए?
निश्चित रूप से हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अगर इसमें कोई गलत है, किसानों के बीच में बैठा जाएगा, अगर उसमें गलत है तो उसमें संशोधन कर लिया जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस सभी के लोग इसके बीच में रोड़ा बने हुए हैं और किसानों को नहीं बैठने देना चाहते। 12 बैठकें हो चुकी है और हमारी सरकार ठीक है राघवेंद्र जी, जो आरोप आपका है सचिन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ये आपके हित में है, क्या ये विपक्षी पार्टियों के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के या जितनी भी पार्टियां हैं उनके हित में है कि आंदोलन लंबा से लंबा खिंचे, जो आक्रोश है वो ठंडा ना पड़े बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ता जाए, जो तापमान है उसे आप समय समय पर बढ़ाते जाएं, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे अपने भाषणों से हो, तो क्या अपने हक की राजनीति कर रहे हैं? अरे जी कहें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा पहल करनी चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी बनते थे, जनता के सेवक है ना, किसानों के सेवक है ना, तो आज जो है कम से कम किसानों की बात सुननी चाहिए थी, किसानों का पैनल बुलाना चाहिए था, जेपीसी की बैठक करानी चाहिए थी कि आज जो है अगर आंदोलन कोई हो रहा है तो उनकी मांगे क्या है। आप लोग कम से कम इतना तो, आपका हृदय जो कठोर हो गया है, जिसमें अहंकार भर गया है, उसमें आप कम से कम थोड़ा तो किसान भाइयों के राहत पहुंचाइए। अगर कोई भी आंदोलन इतने दिन चल रहा है तो आंदोलन इतने दिन नहीं चलना चाहिए। आप कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालिए। आपको एमएसपी क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है? आप एमएसपी लिख दीजिए, किस बात का डर है? चलो कुछ नहीं, आपको सचिन जी, लेकिन सरकार तो कह रही है उन्हें डर ही तो नहीं है, डर ही तो नहीं है। एक बस छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी राजीव जी, अंत में बस आपसे चाहूंगी, किसको फायदा किसको नुकसान? अगर आंदोलन लंबा खिंचता है, चुनावों तक पहुंचता है, तो फायदा क्या किसान आंदोलन और विपक्षी पार्टियों को होगा या फिर नुकसान ज्यादा बीजेपी को होगा? बस छोटा सा एक जवाब। देखिए, अगर आंदोलन लंबा खींचता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होगा। ठीक। और दूसरी बात कि अगर आंदोलन करने का अधिकार है बिल्कुल करें, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। और अगर नाराजगी है किसानों में तो इलेक्शन में वो अपना नाराजगी व्यक्त कर दें। तो राजीव जी, आप कह रहे हैं कि चुनावों का समय आ गया है, अप्रैल तक कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद 2 साल में 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो एक मौका मिलेगा किसानों को, जनता को अपना रोष दिखाने का, लेकिन वो किस तरह से दिखा पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी का हक है, लेकिन किसान अपने इस आंदोलन के साथ एक जिम्मेदारी लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उनका फैसला हो, जिम्मेदारी के दायरे में ही होना चाहिए, तभी इस आंदोलन को सफल माना जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।